सबसे पहले जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विगत कई दिनों से गौरक्षा दल भारत के द्वारा एक ऑपरेशन कैफ़े जिहाद के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है और जिसको माननीय डीएम साहब के द्वारा भी इसको संज्ञान में लिया गया था कि मथुरा जनपद के अंदर में जितने भी कैफ़े चल रहे हैं, यानी कैफ़े में आपको क्लियर कर दूं कि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कैफ़े यानी साइबर कैफ़े अलग होता है, एक कैफ़े अलग होता है। कैफ़े का मतलब जहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह बैठ के कर सकते हैं, कुछ अपना आप बैठ के ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मथुरा जनपद में कई अनगिनत कैफ़े संचालित हैं। तो उन्हीं कैफ़ों में विगत कुछ दिन पहले हमारे द्वारा भरतपुर गेट नीचे एक कैफ़े के अंदर में जब पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई थी, तो उसमें हमने एक लड़का लड़की को बरामद किया था जो अलग धर्म से आते थे। मगर उन कैफ़ों में जो सबसे बड़ी जो जड़ें हैं वो जड़ ये कि वहाँ पे जो केबिन बने हुए हैं वो एक नई परंपरा है। उस केबिन का यहाँ पे मथुरा जनपद में युवाओं से लेकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उससे उसी रोड पर चंद 50 मीटर की दूरी पर एक कैफ़े है जिसका नाम पता भी नहीं है और जो बेसमेंट के अंदर में चल रहा था। आज वहाँ पर हमारी गौरक्षा दल की क्यूआरटी टीम के द्वारा वहाँ पे पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एक रेड डाली गई थी। वहाँ पे क्या देखने को मिला आपको जब आप वहाँ गए थे? जी, देखने को ये मिला था कि जब वहाँ पे जो हमारे डमी ऑफिसर जो हमारे गए थे, तो वहाँ पे सोफ़ा बना हुआ था, एक प्राइवेट एक ऐसा केबिन बना हुआ था जो दीवार होती है प्लाईवुड की बनी हुई, आप पहचान भी नहीं सकते, उसके अंदर सोफ़े लगे हुए हैं और उनका तकरीबन किराया जो रहता है 300 से 350 500 रुपये रहता है। क्यों रहता है इसका कारण बताऊं, क्योंकि हमारे होटल जितने भी हैं, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे आपको आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र देना पड़ता है। मगर इन जगहों पे आपको बिना कोई आइडेंटिटी हो, बिना किसी प्रूफ के आप वहाँ जाके अपना 1-1.5 घंटा जो भी आप व्यतीत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कैफे में चल क्या रहा है? जी, चलने की बात अगर बताऊं तो ये मानिए कि आज से 8 महीने पहले हमारे द्वारा इसके ऊपर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था कि मथुरा में जितने भी कैफ़ेज़ हैं, कुछ हमको डाटा मिले थे, जो हमारी टीम के द्वारा जो डाटा एनालिसिस किया गया था कि यहाँ पे चलने वाले जो ये कैफ़े हैं उनमें लड़के लड़कियाँ जो जाते हैं स्कूल से पढ़ने वाले या ट्यूशन कोचिंग वाले, उन बच्चियों का वहाँ पे वो लोग अपने इस तरह की वीडियोस, इस तरह की क्लिपिंग बनती हैं कि जो बाद में शहर में आती हैं। मगर जब वो शहर में आती है तो जो बहन होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो लड़का बहला फुसला कर जो बहन को वहाँ ले जाता है या दोनों मर्जी से गए, मगर आपकी जो प्राइवेट की चीज़ें उनको बाहर ना निकालें। जब वो बाहर आती है तो कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए बहुत बड़ी एक मेंटली प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो हेजिटेट हो जाती है और एक गलत कदम उठाने को होती है। बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं जागरूक करने के लिए यही कहूँगा बहन बेटियों से कि आप उनके लिए, मैं माँ बाप को बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाएँ तो आप मॉनिटरिंग करिए कि हमारा बच्चा टाइम से स्कूल जा रहा है कि नहीं, क्या टाइमिंग है, क्या स्कूल है। हमने तो कई ऐसे मामले देखे थे कि बच्चे घर से कह के आ रहे हैं आज हमारा प्रैक्टिकल है। आज वही हुआ कि आज एक जो जोड़ा हमने वहाँ पे देखा था वो कह के आया था, लड़के का तो प्रैक्टिकल था नहीं, लड़की का प्रैक्टिकल था। कितने बच्चे आज तकरीबन रेड के दौरान हमें वहाँ पे एक पेयर मिला है और बाकी 4 उसमें लड़के थे। और जिस समय पुलिस एंटर हुई थी तो उस समय पुलिस को देखकर वो लड़के तितर बितर हो गए थे, वहाँ से निकल गए थे। तो अभी तक एक जने को पकड़ा गया है और बाकी इसमें अगर गुड वर्क की बात की जाए तो थाना कोतवाली के भरतपुर के चौकी इंचार्ज अभिषेक गुप्ता जी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया गुड वर्क किया गया। हमारी जब टिप उनको दी गई, सारे साक्ष्य उनको मुहैया कराए गए, तो उन्होंने अपने साथ तुरंत अपने सह एसआई साहब को साथ में लेकर मैं फोर्स के साथ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कैफ़े के अंदर में जाकर उन लड़का लड़की को वहाँ पे बरामद किया और जो कैफ़े संचालक था उसको इस समय आगे की विधिक कार्रवाई के लिए यहाँ चौकी लाया गया है। आगे की रणनीति किस तरह से रहने वाली है? देखिए, रणनीति साफ और स्ट्रेट है। डीएम साहब का जो पालन है वो पालन सबको करना चाहिए। और पहली बात तो ये कि गौरक्षा दल भारत ना तो कोई गवर्नमेंट मशीनरीज है, ना ही हम लोग कोई गवर्नमेंट की कई ऑथराइज चीज़ है, बट ये है कि एक समाज और एक संस्कृति के नाम पर जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मोटो केवल एक ही है, सेवा संस्कार। और सेवा संस्कार ये हमारा मोटो है और संस्कृति से जो छेड़छाड़ करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। और एक बात तो क्लियर कहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, सभी संचालक इस चीज़ को जरूर सुने और संज्ञान में लें। गौरक्षा दल भारत अपनी आखिरी सांस तक इस ऑपरेशन को चलाएगा, ऑपरेशन कैफ़े लव जिहाद।